ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है या उनके लाइफ में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो ग्रेटफुल हो या जिसके लिए उनको ग्रेटफुल होना चाहिए। सो दिस माइंडसेट, ये जो माइंडसेट है, मेरा भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट था थोड़े महीनों पहले। और आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट आई हैव नथिंग इन माई लाइफ एंड ऑल दो स्टाफ फॉर विच आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर। और ये एक एक्सपीरियंस जो मैं बताने वाली हूँ, उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरा ये पूरा जो ग्रेटफुलनेस को लेकर जो माइंडसेट था, जो पर्सपेक्टिव था, वो पूरा शिफ्ट हो गया है। सो मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी कुछ दिनों पहले, तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी में बिज़ी थी एंड ऑल दो स्टफ। तो क्या हुआ, एक रैंडम दोपहर को मैं ऐसे ही बैठी थी और मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं हॉल में बैठी बैठी हुई थी, तो मुझे अचानक से लाइक मेरी मम्मी और मुझे अचानक से रोने का आवाज़ आ रहा था। तो हम दोनों लाइक नीचे चले गए और हमने देखा कि लाइक मेरे बाजू में मेरे जो नेबर्स हैं, तो उनकी जो बेटी है वो रो रही थी एंड शी इज़ द सेम एज एज माइन, बट वी डोंट टॉक, लाइक वी वर नॉट वेरी मच सो कॉल्ड फ्रेंड्स। आई गेस वो मेरी क्लासमेट थी लाइक 4th ग्रेड तक। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, इसके वजह से हम दोनों का जो मतलब फ्रेंडशिप वगैरह बोल सकते हैं वो इतना नहीं था। ठीक है, आई वॉज नॉट बेसिकली फ्रेंड ऑफ हर। सो वो रो रही थी, बहुत रो रही थी और वो सब। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने और एम्बुलेंस भी आई थी और सब आया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू ऊपर से देख, ऐसे नीचे मत खड़े रहे वगैरह वगैरह। तो मैं ऊपर चली गई। मैं फिर टेरेस पे चली गई क्योंकि मेरे खिड़की से कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं टेरेस पे चली गई। और फिर मैंने ऊपर से देखा कि वो रो रही थी बहुत, ऐसा वैसा। और मैंने ऊपर से उसके मम्मी को स्ट्रेचर पे देखा और वो अनकॉन्शियस थी। तो फिर मैं ऐसा डर गई कि भाई क्या हुआ अचानक से। और मुझे ये बात पता थी कि उसकी मम्मी को कैंसर है बोल के। तो आई वॉज लाइक कि मैं बहुत शॉक थी कि भाई क्या हुआ ऐसा बोल के। तो फिर बाद में वो एम्बुलेंस चली गई उनको लेकर। तो फिर मैं नीचे आई। तो फिर मेरी माँ मुझे बता रही थी कि जो मेरी मतलब दोस्त है, मतलब सो कॉल दोस्त, तो फिर मेरी माँ ने बताया कि वो गुज़र गए हैं बोल के बाद में। तो आई वॉज शॉक्ड टू हियर दिस एंड आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड टू प्रोसेस। आई couldn't process anything। और ये एग्ज़ाम्स के बीच में हुआ एंड आई वॉज ऑलरेडी हैविंग दिस एग्ज़ाम स्टफ। और फिर मैं सोचने लग गई कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये सच अ टेरिबल, दिस वॉज सच अ टेरिबल थिंग that has happened to her because she is as same age as mine। एंड वो उसको भाई भी है एक छोटा, जो कि आई गेस 10th ग्रेड में है। तो ये जो मैंने देखा और ये सब मैं सोच रही थी, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि the problems she had, the responsibilities she had was more than mine। Okay, मैं इतनी मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ that everything is going on well in my life, that I have nice home to live। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास पानी है पीने के लिए अच्छा साफ़ सुथरा, मेरे पास घर है रहने के लिए, मैं होमलेस नहीं हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स की अच्छी हेल्थ है, मेरी अच्छी हेल्थ है। एंड आई वाज लाइक आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मतलब नहीं मिलती है उनको आसानी से। और मुझे ये बात समझ में आई कि शी हैज़ शी हैज़ बिन सच उसको इतने टेरिबल एक्सपीरियंसेस सहन करने पड़े। आई वॉज लाइक कि उसको इतने कम उम्र में इतना सब झेलना पड़ रहा है जो कि मैं सोच भी नहीं सकती। लाइक इट इज़ टू बैड एंड आई फील टेरिबल दैट मेरे लाइफ में इतना अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करती। जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास मुझे ज़रूरत है जिस चीज़ की, मैं
लाइक उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती जो मेरे पास नहीं है बेसिकली। तो मुझे इतना समझ में आया कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो उसके प्रॉब्लम्स और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत कम है, लाइक कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू हर। मुझे सिर्फ एक ही बात मेरी सिर्फ एक ही बात है कि मुझे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छी सी जॉब लानी है और मुझे एक अच्छी सी अच्छे से पढ़ाई करनी है। सिर्फ एक दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे सिर पर। बट उसके सिर पर उसकी फैमिली, उसका जॉब, और वो मैंने ये सुना था कि वो बहुत कम उम्र से ही काम करने लग गई थी, लाइक शी हैड अ जॉब। ओके, सो आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड टू हियर दिस थिंग। एंड फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने भी ये कहा कि लाइक एक्सपीरियंस इंसान को वो सिखाती है जो कि वो किताबें नहीं सिखा सकती। एंड आई वाज लाइक ये दिस इज़ ट्रू। सो मेरी माँ ने भी यही कहा था कि यू नो वॉट, कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, जो भी हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज़ वो जो है हमारे पास वो किसी और का ड्रीम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस फ़ोन दैट आई एम हैविंग इज़ अ ड्रीम फॉर समवन एल्स। सो you should be very grateful for whatever you have in your life, and you should not have that greed कि मेरे पास मुझे और चाहिए बोल के। बिकॉज अगर तुम्हारे पास ग्रीड है तो वो ग्रीड की वजह से वो जो चीज़ तुम्हें जो मिलने वाली होती है वो और भी दूर चली जाती है। सो you should have that mindset that I have enough, I am very grateful for whatever I have. And whenever you give out this I have enough energy, universe will give you abundance. Okay, it will give you everything that you want, it will give you without you even asking. और ये सच है कि जब हम सेटिस्फाइड रहते हैं खुद में और खुद की चीज़ों में, तब हमें वो सब चीज़ें मिलती है जो कि हमें चाहिए। सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ, एंड दिस एक्सपीरियंस हैज़ taught me a lot. And I am really grateful now for whatever I have in life. So yes, that is it for today's video. Or I guess this experience might teach you a lot. And I hope this video was helpful for you. And yes, thank you for watching and keep watching.